नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में पूरी सरगर्मी तेज हो गई है। सीट शेयरिंग का चर्चा का माहौल गर्म है। राजद ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस नाराज है। एक दूसरे पर बयानबाजी का दौर इन दिनों जारी है। इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि बिना नाम लिए राज्यपाल महोदय ने के पाठक पर साधा निशाना। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के ने नाम लिए बिना एसीएस के पाठक की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। 3 दिन स्कूल नहीं आने पर काटे गए बच्चों के नाम, इस पर खास चर्चा रहा। आपको आगे की खबर बता दें कि शिक्षकों को लेकर भी, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह मने कह सकते हैं कि 2-4 दिन के अंदर में आने वाला है। यानी कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द आएगा और नियोजित शिक्षकों को लेकर जो पटना हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया है, उसको लेकर भी यह कहा जा रहा है कि होली के बाद जो सुनवाई की याचिका को सुरक्षित रखा गया है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है, वह फैसला होली बाद आ सकता है। वहीं मृतक के परिजनों के साथ घायलों को मुआवजा दिलाएगी सरकार। मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। डिप्टी सीएम का ऐलान है, विजय सिन्हा का। यह मकसद है सुपौल पुल हादसे पर यह डिप्टी सीएम ने समीक्षा के बाद जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और बेटी रोहिणी को लेकर दिया विवादास्पद बयान, मचा बवाल। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी मीसा और रोहिणी को चुनावी मैदान में उतारने का प्लान बना लिया है। इसी मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने अपनी राय रखी और हंगामा मचा दिया। विवादास्पद बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। लोग जो हैं अपने तरह से बातें कह रहे हैं। बड़ी खबर, इंटर के जो परीक्षार्थी हैं इनका रिजल्ट आना है, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि 23 मार्च को जारी हो सकता है बिहार बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट। 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कल दोपहर, यानी आज दोपहर कहिए 2:30 बजे परिणाम जारी किए जा सकते हैं। बिहार सरकार के नए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर परिणाम जारी कर सकते हैं। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा इस साल 1 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें 13,04,352 छात्रों ने हिस्सा लिया था। तो इंतजार कीजिए। बता दें कि आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 23/3/2024 को अपराह्न 1:30 से 2:30 बजे के बीच इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। यह भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आ गया है। अपने पापा को अपनी एक किडनी देना तो उनके प्रति मेरा कर्तव्य और प्यार है। अपने परिवार और अपनी जन्मभूमि बिहार के लिए तो रोहिणी अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के किडनी टिकट वाले बयान पर आई लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी की प्रतिक्रिया। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में जबरदस्त दरार। सीपीआई ने बेगूसराय से खड़ा किया उम्मीदवार। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पर लटकी तलवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर एक बार फिर से बेगूसराय से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। मगर इसी बीच सीपीआई ने शुक्रवार को
बेगूसराय सीट पर अपने उम्मीदवार अवधेश कुमार राय के नाम की घोषणा कर दी है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी राजद की ओर से 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि जब बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है, तो आखिर कैसे राजद और सीपीआई अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। यह बहुत बड़ी बात है। तो वहीं इंडिया में सीटें बटी नहीं, राजद ने 4 सिंबल दिए। चर्चा का तो विषय बना हुआ है। जीतन राम गया से करेंगे नामांकन, 28 मार्च को नामांकन करने जा रहे हैं। सर्वजीत कुमार, अर्चना, अभय व श्रवण कुमार भी दाव पर। पहले चरण की सभी 4 सीटों पर राजद उम्मीदवार के नाम शामिल हो गए हैं। वहीं यूनिक नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा जारी, पूरे विवरण का खुलासा और तत्काल वेबसाइट पर डाला गया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि 3 दशक में साक्षरता दर हुई दोगुनी, पर मतदान 2% गिरा। 2019 की अगर बात कर ले तो 2019 के मतदान प्रतिशत और वर्ष 2023 की साक्षरता दर में दोगुने अंतर हैं। आपको बता दें कि पहले चुनाव में पड़े थे 40.35 वोट, साक्षरता दर थी मात्र 13.45%। तो इस तरह से वोटों का अंतर साक्षरता दर में देखा गया है। पेपर लीक मामले में यूपी की कई शहरों में छापे शिक्षक बहाली को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई 3 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब तो सवाल टीआरई 2 पर भी उठने लगी है। जांच का विषय है, जांच हो रहा है। अब देखिए कि इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या कार्रवाई होती है। वहीं आपको बता दें कि अगले चुनाव में से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, सम्राट चौधरी ने कहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि यह देश पूरी तरह बहनों और माताओं का है। यही कारण है कि हम भारत माता कहते हैं और देश को मां का दर्जा देते हैं। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को अधिकार देकर शक्ति का और देश को सम्मान दिया जा रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर यह है कि हम की अग्नि परीक्षा, 4थी बार मैदान में मांझी हैं। 3 बार लोकसभा चुनाव लड़े जीतन राम मांझी, तीनों बार हार गए। 19 अप्रैल को गया में वोट डाले जाएंगे। देखना यह होता है कि इस बार इस अग्नि परीक्षा में जीतन राम मांझी का कैसा प्रभाव होता है। बिहार में शराब के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान। राज्य में अवैध शराब के खिलाफ एस ड्राइव शुरू किया गया है। होली और लोकसभा चुनाव के दौरान संदिग्ध पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है सुशील एम खोपड़े, एडीजी मद्य निषेध इकाई का। यानी कि विशेष अभियान चलाया जाएगा। इधर मतदाताओं को प्रलोभन दिया तो प्रत्याशियों पर अब कार्रवाई होगी। पटना जिले के चुनाव आयोग की 20 टीमों को दी गई जिम्मेवारी, पैसे के लेन देन पर भी नजर रखेगी चुनाव आयोग की टीम। और 308 के विरुद्ध पुलिस ने भेजा सीसीए का प्रस्ताव। इधर डिग्री कॉलेजों में भी 12वीं की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र छात्राएं। दोपहर में जदयू भाजपा दफ्तर पर प्रदर्शन, शाम में शिक्षा विभाग ने जारी किया है यह खास आदेश। पार्टी कार्यालय के सामने छात्रों का प्रदर्शन हुआ है और उसके बाद यह निर्णय किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा पुराने सत्र के छात्रों को दिया जाएगा यह मौका। वोटरों को जागरूक करने के लिए घर घर जाएगी निगम की टीम, तैयारी शुरू है। लेखन प्रतियोगिता और साइकिल रैली निकली। CIMMP में मतदाता जागरूकता अभियान, यानी कि हर तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इधर जिला अस्पताल में 50% दवा की कमी। अस्पतालों में 456 दवाओं में कहीं 312 तो कहीं 152 ही मौजूद है। तो दवा की उपलब्धता पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की जीत का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। आपातकाल की समाप्ति के बाद 1977 में हुए लोकसभा के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर ने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ा था। तो यह रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा है। तो वहीं हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रशिक्षित शिक्षक सेवा में बने रहने लायक नहीं है। नियोजित शिक्षकों के मामले की हुई सुनवाई, प्रशिक्षण पूरा नहीं करने पर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है। इसकी विशेष खबर हम आपको दिखाएंगे अगली खबर में। वहीं बता दें आपको
बिहार पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 10 लाख जुड़े। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एक्स के अतिरिक्त बिहार पुलिस यूट्यूब, व्हाट्सएप एवं पब्लिक ऐप पर भी सक्रिय है। तो अब बिहार पुलिस विभिन्न सोशल मीडिया पर सक्रियता उनकी बढ़ी हुई है। इधर बता दें कि सुरक्षित सीटों पर कांटे की टक्कर के आसार बताए जा रहे हैं। बिहार में लोकसभा की 6 सुरक्षित सीटों पर एनडीए का है कब्जा। इस बार महागठबंधन ठोक बजाकर उतारने जा रही है प्रत्याशी, तो इस पर कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं होली पर निर्बाध बिजली मिलेगी, नियंत्रण कक्ष बना। नियंत्रण कक्ष 25 मार्च की दोपहर 2 बजे से 48 घंटे तक कार्यरत रहेगा। तो होली में खास व्यवस्थाएं की जा रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जांच एजेंसियों की मदद से चुनाव लड़ना चाह रही है भाजपा। तो वहीं लोकतंत्र तार तार कर रही है मोदी सरकार। लालू प्रसाद यादव का यह बयान आया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि खाते फ्रीज होने पर कांग्रेसी बिफरी। पार्टी ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़ा किए हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है और विरोध भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पूर्व भू अर्जन अफसर की 5 करोड़ 78 लाख की संपत्ति होगी जब्त। कलंक के खिलाफ अभियान बिहार में फिलहाल जारी है। जमुई के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी आलोक कुमार और उनकी पत्नी मुन्नी देवी की चल संपत्ति जब्त की जाएगी। परिवार वालों के नाम पर जमा कराए थे 5 करोड़ रुपए। तो बिहार में कलंक के खिलाफ अभियान फिलहाल जारी है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है और आगे भी आपसे जुड़े रहने का हिम्मत मिलता है, उत्साह बढ़ता है। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल राज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।